नूरुद्दीन मुगुट साहब दादा साहब मुल्ला है, 1 किलोमीटर है मेरा नाम। सिर्फ आप मुल्ला कहेंगे तो चल जाएगा जी। मुल्ला मुल्ला सब मिलकर कहो मुल्ला। मैं मस्जिद में मुल्ला था, नमाज पढ़ाया करता था, अज़ान भी मैं ही देता था। मुसलमानों को देखे हैं आप? यस और नो? अंग्रेजी भी जानते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है जी मुझे। मैं अज़ान भी देता था, नमाज भी मैं ही पढ़ाता था। चर्च में घंटी बजाने वाला एक होता है और स्टेज पे आकर सरमन देने वाला दूसरा होता है। मस्जिद में भी वैसे ही होता है, अज़ान देने वाला एक होता है और नमाज पढ़ाने वाला दूसरा होता है। हमारे मस्जिद में कोई नहीं थे, अज़ान भी मैं ही देता था, नमाज भी मैं ही पढ़ाता था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कह देता था और नमाज भी मैं ही पढ़ाता था। 17 साल की उम्र तक मेरे गांव में मुझे यह भी पता नहीं था कि हिंदू और मुसलमान को छोड़कर दुनिया में कोई और जात है, कौम है, मजहब है। इतना अनजान था मैं, इतना अनपढ़ था मैं, इतना गरीब या उस इनसिग्निफिकेंट इलाके से आया हुआ इंसान था। मैं 17 साल की उम्र तक यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल न जानने वाला, आज हजारों की तादाद में ऐसे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी। जैसे मैंने बताया, मैं ही अज़ान देता था और नमाज में ही पढ़ाता था। बड़ी मुश्किल से चंद लोग नमाज को आया करते थे, वो भी बूढ़े लोग जो नौकरी नहीं है, काम नहीं है, रिटायर्ड हुए हैं, कोई नहीं आता था। बाजू गांव में मस्जिद में नमाज के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं लोगों से कहता था, बस बाजू गांव में लोग आ रहे हैं लेकिन हमारे मस्जिद को नहीं आ रहे। तबलीग जमात में घुस गया मैं। तबलीग जमात एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ग्रास रूट मूवमेंट कहते हैं। 157 ममालिकों में, मुल्कों में आज ये ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है। उसमें मैं काम करना शुरू कर दिया और हर मुसलमानों के घर घर जाकर बुलाता था। और ये तबलीग जमात का एक स्लोगन है, मुसलमानों मुसलमान बनो मुसलमानों मुसलमान बनो कहते थे। मैं भी एक ऐसे शुरू कर दिया। और हमारी, जब मैं कॉलेज पढ़ाई कर रहा था और 18, 19, 20 साल की उम्र थी मुझे, और बहुत सारे लोगों को लाते थे और मैं लखनऊ जाकर कुरान पढ़ना चाहता था, मौलवी बनना चाहता था और इस्लाम के बारे में प्रचार करना चाहता था। घर घर जाकर, रमज़ान का महीना जब आ जाता था तो तुम्हें मालूम होगा कि अगर आप मुसलमान को जानते हैं तो रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं। रोज़े के पहले 4:30 या 4 बजे करीब सहरी के कहते हैं, खाना खा लेते हैं और मैं लालटेन पकड़ के हमारे इलाके की गली गली में जाता था, रोज़दारों रोज़े की सहरी का वक्त हो गया, उठो। ये तमाम काम करता था मैं। उसके बाद मैं अपने बड़े शहर बेंगलुरु किसी नौकरी के सिलसिले में मैं चला गया और उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बदल दी। तबलीग जमात एक नाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था मैं। वहाँ जाने के बाद जमात इस्लामी, जो कुरान को बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ने वाले, उसमें एजुकेटेड लोग रहते हैं, उसमें मैं जुड़ गया। और 1980 की बात है। जुड़ते जुड़ते इतवार के दिन, संडे के दिन छुट्टी रहने की वजह से मुसलमानों के बीच में 5 वक्त की नमाज है। आपको मालूम होगा, फजर की नमाज कहते हैं जो सूरज निकलने से पहले अदा की जाती है। दोपहर की नमाज जिसको जोहर की नमाज कहते हैं, दोपहर के 1-1:30 बजे हो जाती है। असर की नमाज 5, 5:30 बजे के करीब है। मगरिब की नमाज 6, 6:30 बजे के करीब है। आखिर में इशा की नमाज 8:30 या 9 बजे के पहले हो जाती है। इतवार के दिन मस्जिद में ही रहते थे हम और बहुत पढ़ाई करते थे, कुरान, हदीस, ये इस्लामिक लिटरेचर को। 1980 की बात है। गल्फ में जंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी शिया सुन्नी के बीच में। वहाँ से मैगजीन आया करते थे। हम दुआ करते थे, अल्लाह
सलामती और अमन को फैला दें, मुहैया कर, ऐसे दुआ करते थे। होते होते ऐसे हो गया कि जिहाद के बारे में पढ़ाई हो रही थी और जिहाद के बारे में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसके बारे में आप तमाम को ज़्यादा मालूमात नहीं होगी, इतना ही है कि इस्लाम फैलाने के लिए जो कुछ होता है वो करो, जिहाद भी करना है तो कर दो। ऐसा एक अकीदा, ऐसा एक विश्वास मुसलमानों के बीच में है। मुझे बिल्कुल उसके बारे में पसंद नहीं आया। बहुत सारे सवालात मेरे मन में उग रहे थे। अल्लाह के नाम से अल्लाह के बंदों को कत्ल करना, नऊजुबिल्लाह, या कभी भी कबूलियत के लायक नहीं है, कबूल कर नहीं सकते। ऐसे कशमकश हो रही थी। उस दौरान केरला के 2 लोग मेरे कमरे में आकर यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिए। उनकी भाषा मुझे नहीं आती थी, मेरी भाषा उनको नहीं आती थी। मलयालियों को, चंद मलयाली हैं, मलयालम छोड़कर दूसरी भाषा आती नहीं। और मुझे अंग्रेजी तो बिल्कुल आता नहीं था उस वक्त ज़्यादातर। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताना शुरू कर दिया। उनको पता चला कि मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा है। उसके बाद एक भाई को ले आए जिसका नाम सिराजुद्दीन अंसारी था, जो वेस्ट बंगाल के थे। वो खुद मुसलमान थे। यीशु मसीह को कबूल करके एसएबीसी में बीडी की, बैचलर ऑफ डिविनिटी कहते हैं, बाइबल के सिलसिले में जुड़ी हुई डिग्री है वो। उस डिग्री को पढ़ने के लिए एसएबीसी में पढ़ाई कर रहे थे। वो भाई को मेरे पास ले आए। उन्होंने आकर यीशु मसीह के बारे में मुझे कुरान से बताना शुरू कर दिए। यीशु मसीह के बारे में भी कुरान में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। मसीह माजिज़ाना तरीके से बगैर बाप के पैदा हो गए, मतलब आश्चर्य तरीके से पैदा हो गए। बगैर पाप के उन्होंने जिंदगी गुजारी। मुआजिज़े करामात, चमत्कार किए, अंधों को आंख दिए, लंगड़ों को पैर दिए, भूखों को खाना खिलाए, कोढ़ी की बीमारी को शिफा दिए, अच्छे अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी तालीम दिए। उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें उठा लिया और आसमान पर चले गए और दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें जो इस्लाम के अकीदे विश्वास के मुताबिक है, सिराजुद्दीन अंसारी आकर मुझसे कहना शुरू कर दिए। वो चले जाने के बाद 2 बातें मेरे दिल में चिपक गई। एक बात, मुसलमानों के अकीदे या विश्वास के मुताबिक अल्लाह ताला इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर या संदेशों को इस दुनिया में भेजा है और उसमें से एक है यीशु मसीह कहते हैं। मेरे मन में सवाल ये आ गया, 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा है, लेकिन माजिज़ाना तरीके से, आश्चर्य तरीके से बगैर बाप के पैदा हुआ एक ही पैगंबर, एक ही वली अल्लाह, एक ही नबी, वो यीशु मसीह है। 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा है, लेकिन दोबारा इस दुनिया में आने का वादा सिर्फ एक नबी किए हैं, वो यीशु मसीह हैं। ये सवाल मेरे मन में उगना शुरू हुआ। क्यों? Why he alone? Why यीशु मसीह क्यों? यीशु मसीह क्यों? ये इंक्विजिटिव मुझे यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानने के लिए मुझे खींचते ले आया। आते आते मेरी कहानी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है और आने वाले दिनों में मुझे वक्त दिया गया बोलने का, बोलते जाऊंगा। पास्टर जेम्स राम को मैं पूछ रहा था कब तक मेरा प्रचार करना, वो कहने लगे आज 12 बजे तक चले जाओ आप। बहुत खुशी हो गई मुझे। जिंदगी में पहला एक कन्वेंशन मेरी जिंदगी में आ रहा है रात के 12 बजे तक। मैंने बताया पास्टर जेम्स राम अगले साल भी मुझे ही बुलाना मेरे भाई। तकरीबन 8 महीने की कश्मकश होती रही मुझे। कुरान या बाइबल, मस्जिद या चर्च, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, बहुत सारी चीजें इसमें आकर्षित कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे उर्दू बाइबल दे दी। मेरी मादरी जुबान उर्दू है, लेकिन हमारी स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ा है। उर्दू में मुझे बाइबल दे दी उन्होंने। बाइबल में पढ़ते पढ़ते 3 किताबें मुझे बाइबल में बहुत पसंद आ गई। एक भजन संगीता,
जबूर जिसे कहते हैं। और मैं बीमार था उस वक्त, बहुत परेशानी से गुजर रहा था। जब मैं भजन संगीता जबूर को जब कभी पढ़ता हूं तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। आज भी जब मैं मुसलमानों के बीच में मसीह के बारे में पैगाम देने के लिए जाता हूं या कलीसिया को मुसलमान आ जाते हैं तो हमेशा जबूर को दिया करता हूं। हमारे पास बहुत सारे बुकलेट्स हैं, अलग अलग वक्त पर बीमारी के दौरान कैसे दुआ करना, सुबह को किस तरीके से दुआ करना, शाम को किस तरीके से दुआ करना। उर्दू में अलग अलग दुआओं को जबूर या भजन संगीत से चुनकर हम लिखे हैं, मुसलमानों को वही देते हैं। बहुत अच्छा लगता था मुझे। और उसके बाद ये पहाड़ी प्रचार, पहाड़ी वाज जिसे कहते हैं, यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर अपने पास आए हुए हजारों की तादाद में यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को बांट रहे थे, उसको पहाड़ी वाज कहते हैं, पहाड़ी प्रचार कहते हैं। वो बहुत मुझे पसंद आया। ऐसे पढ़ते 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 इस आयत पर मेरी नजर गड़ गई जहां कहा गया है, अगर अपनों को मोहब्बत करने वालों ही को मोहब्बत करोगे तो क्या ज्यादा करोगे, अपनों को खाना खिलाने वालों ही को खाना खिलाओगे तो क्या ज्यादा करोगे, अपनों को खाने के लिए दावत देने वालों ही को दावत देगो तो क्या ज्यादा करोगे। गैर कौम के लोग वैसे करते हैं, महसूल लेने वाले वैसे करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मन से प्यार करो। मेरा दिल ये वचन को पढ़ने के बाद पिघल गया, कच्ची दीवार में कंकर जैसे चिपक जाता है। ये वचन मेरे मन में पकड़ गया। दुश्मन को अदावत करने के लिए, दुश्मन से नफरत करने के लिए, दुश्मन से बैर रखने के लिए, दुश्मन को कत्ल करने के लिए जब ये अकीदा सिखाया जाता है तो उसके बरअक्स मैं यहां देख रहा हूं कि दुश्मन को प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। मेरी आवाज को सुनने वाले, अंदर और बाहर बैठकर देखने वाले प्यारे भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, दुश्मनों को प्यार और मोहब्बत करने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति सिखाया हुआ है तो वो मुर्दों में से जी उठा मेरा अल मसीह है। हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया। इसलिए बड़े गर्व के साथ मैं आज कहना चाहता हूं, ये एक आला मजहब है, एक आला रास्ता है, एक उम्दा रास्ता है। इस रास्ते में परमेश्वर हम तमाम को लाया है। क्यों ना जोरदार तालियों के साथ उस परमेश्वर का तहे दिल से आज हम शुक्रिया अदा करें। फिर 40 साल हो गए मैं इस रास्ते में आकर। ईमानदारी से आपके सामने बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जहां इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मैं कंपेयर नहीं किया हूं। और जब कभी कंपेयर करके पढ़ता हूं तो मेरा विश्वास, मेरा अकीदा, मेरी आशा, मेरी उम्मीद दिन ब दिन बढ़ते ही जाती है। इस पवित्र रास्ते के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को कबूल करने के लिए बहुत सारी रुकावटें थी। चंद चीजें यीशु मसीह की तरफ मुझे खींच तो रही थी। चंद चीजें यीशु मसीह की तरफ मुझे खींच तो रही थी, लेकिन बहुत सारी रुकावटें भी मुझे आ रही थी। एक दिन मैं उनसे बहस कर रहा था। ये एसएबीसी कॉलेज में बीडी की पढ़ाई कर रहे थे, बैचलर ऑफ डिविनिटी कहते हैं, वो एक बाइबल कॉलेज की डिग्री है। और हमेशा आया करते थे, बुधवार के दिन आया करते थे, बहस होती थी कुरान, बाइबल, इसके बारे में आर्ग्यू किया करते थे। एक दिन उन्होंने बताया कि भाई मुल्ला साहब, हम आपके साथ बहस करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमें बाइबल कॉलेज जाना है, अगर नहीं जाएंगे तो वहाँ परेशानी हो जाएगी, अगर बहस करना है तो दोबारा कर देंगे, अब हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ दुआ करना चाहते हैं तो दुआ कर लो, या नहीं तो आप मेहरबानी करके चले जाइएगा। उन्होंने बताया। उस वक्त मैं डायलामा में था, इस तरफ भी नहीं उस तरफ भी नहीं, ना ही मुसलमान में पक्का हूं ना ही क्रिश्चियन की तरफ आया हूं, डोल मडल कहते हैं ना, ऐसे माहौल में था। मैं उनके साथ, मैं कहा मैं भी आपके साथ दुआ करना चाहता हूं। उस वक्त मैंने आंखें बंद कर दी, क्योंकि
मुसलमान दुआ जब करते हैं, प्रार्थना नमाज वगैरह करते हैं, तो उस वक्त आंखें बंद नहीं करते। क्रिश्चियन लोग आंखें बंद करके दुआ करते हैं। मैं भी आंखें बंद कर दी और मैंने भी दुआ करना शुरू कर दी। दुआ मेरी क्या थी मालूम क्या? कुरान शरीफ की एक पहली आयत है, पहला सूरा जिसे कहते हैं, पहला चैप्टर है, उसमें ऐसी एक दुआ है, अहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीना। उसमें ऐसे बताया, अल्लाह मुझे तेरे सीधे रास्ते पर चला। मैं भी यही दुआ की, अल्लाह ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पर चला। मैं मानता हूं खुदा एक है, परमेश्वर एक है। खुदा अगर एक है, परमेश्वर अगर एक है, खुदा के पास जाने का रास्ता भी एक ही होगा। ऐ खुदा मैं जानना चाहता हूं दिल की गहराइयों से। उस रात जुमेरात का दिन था, गुरुवार का दिन था मुझे लगता है, उस दिन मैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और करते 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 थोड़े वक्त में ऐसे लगा कि कोई ठंडा पानी मेरे दिल में डाल रहा है। पवित्र आत्मा उस रात जोरावरी से मेरे अंदर काम करना शुरू कर दी। प्रार्थना के बाद फौरन वापस बाहर वो निकल आ गए। आने के बाद भाइयों को मैंने बताया कि भाई दुआ के दौरान मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति लगी, ऐसे लगा कि तमाम मेरे शक ऐसे निकल गए जैसे सूखे हुए पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। बहुत आनंद हो गया, उनको भी बड़ी खुशी हो गई। दोबारा वो अंदर लेके चले गए, यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उस रात मैं यीशु मसीह को मेरे मुनज्जी के तौर पर, मेरे रक्षक के तौर पर उस रात मैंने कबूल कर दी। उस वक्त मेरी प्रार्थना, जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मसीह के लिए। वो अकीदा, वो विश्वास, वो डिसीजन आज भी है और मरने तक मैं रहूंगा। यीशु मसीह का रास्ता पाक रास्ता है। यीशु मसीह का रास्ता सच्चा रास्ता है। यीशु मसीह का रास्ता आसान रास्ता है। यीशु मसीह का रास्ता इंसानी रास्ता है। यीशु मसीह का रास्ता हर एक के लिए, हर एक कौम के लिए, हर एक नस्ल के लिए, हर एक माहौल के लिए, हर एक इलाके के लिए एप्लीकेबल रास्ता है। इसलिए इस रास्ते में परमेश्वर आप तमाम को लाया है, मुझे लाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बात शुरू में आपके साथ बताना चाहता हूँ, हम यीशु मसीह के पास आए नहीं हैं, यीशु मसीह हमें लाया है। ये मत समझो कि हम यीशु मसीह के पास आए हैं। यीशु मसीह के पास हम आए नहीं हैं, यीशु मसीह हमें लाया है। हमें, जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, अंदर का झंझट खत्म हो गया, बाहर का झंझट शुरू हो गया। जब मैं बेंगलुरु में था, उस वक्त यीशु मसीह को कबूल किया था। एक वक्त की भी नमाज मैं मिस नहीं होता था। जोहर दोपहर की नमाज के अलावा, जब मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, मैं वो नमाज के अलावा कोई नमाज मिस नहीं होती थी। मस्जिद में सबको मालूम हो गया कुछ गड़बड़ हो गया है, मुल्ला अब नमाज को नहीं आ रहा है। और उसके बाद मुझे पूछताछ शुरू हो गई। मुझे डर लगने लगा कि मेरी जिंदगी खतरे में है। वहां से वो लोग जिन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताए थे, वो मुझे केरला ले गए। और केरला में मैं एक पास्टर के यहाँ चला गया, वहाँ उनके साथ रहा और उन्होंने मुझे एक बाइबल कॉलेज को भेज दिया जहाँ आपके पास्टर जेम्स राम पढ़ाई कर रहे थे। वो मेरे सीनियर थे और वहाँ जुड़ गए और मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। मेरे घर को मैं खत नहीं लिखता था, मेरे घर में नहीं बताता, लेकिन खत लिखता था कि भाई मैं नौकरी छोड़ दिया हूं, जहां भी हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक हूं, ऐसे करके लिखता था। लेकिन तकरीबन 10 या 11 महीने के बाद एक बीमारी थी। वो बीमारी दुआ के जरिए से मुझे छुटकारा मिला और उसके बाद मैं मेरे गांव के लोगों को खत लिखा, खास करके मेरी मां को। मैंने बताया, मम्मी मैं कर्नाटका में नहीं केरला में हूं, मैं अब मुसलमान नहीं क्रिश्चियन बन गया हूं। सिर्फ क्रिश्चियन बना ही इतना ही नहीं, क्रिश्चियन मौलवी बनने के लिए क्रिश्चियन मदरसा में ज्वाइन किया हूं। और उसके बाद उन्होंने 9 टेलीग्राम मुझे भेजे। मदर इज वेरी सीरियस, स्टार्ट इमीडिएटली। मम्मी को बहुत सीरियस है, जल्दी आ जाओ। मेरे प्रिंसिपल के पास पहुंचे वो टेलीग्राम, 9 टेलीग्राम। मैं गया नहीं हूं।
हमारी पढ़ाई 4-5 साल की पढ़ाई थी, और 5 साल की पढ़ाई के बाद 4 साल की पढ़ाई के साथ साथ और एक पढ़ाई भी एक साथ जुड़कर हम पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान ग्रेजुएशन होने से पहले मुझे एक मैरिज प्रपोजल आ गया। नौजवान को मैरिज का प्रपोजल आने के बाद बड़ी खुशी हो जाती है। आपकी हंसी देखकर मुझे पता चला कि आपको भी खुशी हो रही है। शादी हुए लोग नहीं हंसे, शादी न होने वाले लोग ही हंस रहे थे। मेरी मां कहती थी शादी के पहले हंसता था, शादी के बाद रोता था। एक डॉक्टर आ गए, उनका नाम मुरलीधरन। वो आकर बताने लगे, भाई साहब आपके बारे में हमने सुना है कि मुसलमान कौम से आप आए हैं। मुसलमान कौम से ही आई हुई लड़की हमारे पास है जिसकी जिंदगी बड़ी परेशानी में है। लगा हमें ये कि अगर उसकी एक शादी एक मुसलमान कन्वर्ट भाई के साथ हो गई तो बड़ी अच्छी तरीके से वो जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम प्रपोजल के लिए आए हैं। मैं कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर हंस रहा था। चंद दिन जाने के बाद शारन फेलोशिप बोल के और एक ऑर्गेनाइजेशन से प्रपोजल आ गया, भाई साहब हमारे पास एक मुसलमान लड़की है, बहुत अच्छा गाती है, और हमने सुना कि आप भी एक मुसलमान कन्वर्ट हैं, शादी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। अब प्रपोजल एक नहीं 2 आ गए। चंद दिन के बाद न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड से, जिससे मैं सेवकाई कर रहा हूं, वहां से और एक प्रपोजल आ गया, वो भी मुसलमान कन्वर्ट। वो कहने लगी एक मुसलमान कन्वर्ट लड़की हमारे पास है, बड़े उम्दा आला रिच इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आई हुई है, क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? 1 नहीं 2 नहीं 3 हो गए। अब परेशानी ये है कि मैं क्रिश्चियन बन गया हूं। अगर मुसलमान होता तो अल्लाह दिया मैं लिया बोल के सबको ले लेता था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने कह दिए चलो भाई एक एक करके अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे। और न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड, जहां मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, वहां आके मेरी होने वाली बीवी उस लड़की को देख लिया। उसके साथ बातचीत करने के बाद पता चला 3 अलग अलग जगह से आए हुए 3 प्रपोजल, 3 लड़कियां नहीं, एक ही लड़की के बारे में 3 अलग अलग रिश्ते आ गए बस। उसके बाद मुझे पता चला ये ऊपर वाले का काम है। मेरी बीवी यीशु मसीह को 1983 में कबूल की है, 1983 में। मैं गरीब खानदान से आता हूं, लेकिन बहुत रिच खानदान से आती है वो। मुस्लिम लीग एक बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है केरला में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा होने के लिए उसके बीच में कार्य की गई एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे वो। 1983 में उन्होंने यीशु मसीह की खातिर अपना घर छोड़ दिया, और आज तक ना ही वो उनके माँ बाप या रिश्तेदारों को देखे हैं, ना ही उनके माँ बाप या रिश्तेदार इनको देखे हैं। कोई रिश्ता लेना न देना नहीं है। लेकिन मेरी बीवी अपनी गवाही में कहती है, यीशु मसीह के खातिर मैं एक माँ और एक बाप को छोड़ी, लेकिन आज यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हजारों की तादाद में माओं को बापों को परमेश्वर मुझे दिया है। इसलिए हमारा व्यापार धोखे का व्यापार नहीं है, सक्सेस का व्यापार है, लाभ का है। मैं कहता हूं यीशु मसीह के पास आने वाला इंसान नष्ट नहीं फायदे में जाएगा जी। मुझे लगा आप जोर से हालेलुया कहेंगे। ऐसे हमारी जिंदगी गुजर रही है। मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़की लड़का। लड़का जब छोटा था, रोमैटिक अर्थराइटिस बोल के एक बीमारी होती है। उस बीमारी को डॉक्टर लोग कहते हैं घुटनों को चाटता है, दिल को काटता है। घुटनों को चाटता है, दिल को, अंग्रेजी में कहते हैं दिस सिकनेस लिक्स द नीज बाइट्स द हार्ट। बच्चों को हार्ट अटैक होता है कहते हैं उस बीमारी से। वीडी पाटिल नामक एक बड़े फेमस डॉक्टर हैं बेलगाम में, उनको दिखाया गया। पेनाडोर इंजेक्शन और दूसरे और इंजेक्शन तकरीबन 60 साल तक लेने के लिए उन्होंने लिख कर दिया। 3 या 4 साल हम मेडिसिन ले ली।
बेलगाम में आज इस जैसे की एक मीटिंग हो रही थी, जहां मैं कनाडा में ट्रांसलेशन कर रहा था। कोई प्रचारक प्रचार कर रहे थे। मीटिंग के दौरान, मीटिंग होने के बाद मेरा बेटा आकर मुझे कह रहा है, पापा मैंने कनाडा में एक आवाज सुनी कि परमेश्वर मुझे चंगाई दिया है। मैं समझा बच्चा छोटा है, मजाक कर रहा होगा। बच्चे सब लोग करते हैं, वही भी कर रहे हैं। मां के पास जाके बताया, वो प्रीचर के बीवी के पास जाके बताया, प्रीचर को बताया। उस वक्त मुझे लगा कुछ न कुछ हुआ है। एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसी डॉक्टर के पास हम लेकर जाकर दिखाने के बाद डॉक्टर ने बताया, बेटे को वो बीमारी बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है। इतना ही नहीं, हमारी चंगाई भी देने वाला है। अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को पैर देने वाला, मुअज्जिज़ करामत करने वाला आज भी हमारे बीच में है। मैं मानता हूं आज भी यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए हमारे बीच में उतर कर आया है। आमीन। इस चमत्कार पाकर ही इस मीटिंग के बाद हम जाने के लिए जा रहे हैं। 6-7 दिन, कितने भी दिन यहां रहते हैं, आपकी प्रार्थना प्यारे भाई और बहनों, दिल की गहराई से यह होना चाहिए, प्रभु जी तेरा छुटकारा पाए बगैर इस जगह को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, इस जगह को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। इस जिद्दी इरादे के साथ हम टिके रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करने के लिए आज भी शक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? बहुत अच्छे हाथ हैं आपके, चेहरे भी अच्छे हैं और हाथ भी अच्छे हैं। चलिए याकूब की किताब से कुछ और मैं तैयारी के साथ आया था, लेकिन यहां ठहरने के बाद, आपके जोश और खरोश को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ और बताते जाऊं। याकूब की किताब से हम आज ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। याकूब की किताब 5वें अध्याय से 7 विश्वासियों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। मैं हमारे भाई से पूछ रहा था, आए हुए सब विश्वासी हैं क्या? लगता है पास्टर साहब 99% विश्वासी हैं। कितने लोग आज यहां बैठे हैं कह सकते हैं कि मैं यीशु की बेटी हूं और यीशु का बेटा हूं? अगर ऐसा कहते हैं तो अपना हाथ उठाइए और हालेलुया कह दीजिएगा। हालेलुया। विश्वासियों के बीच में मैं बैठा हूं। चलिए याकूब की किताब 5वां अध्याय 7 अलग अलग विश्वासियों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। कितने विश्वासियों के बारे में? 7 अलग अलग विश्वासी। विश्वासियों में भी अलग अलग होते हैं। उन विश्वासियों के बारे में याकूब की किताब से आज बताने के लिए जा रहा हूं। जब मुसलमानों के बीच में आप यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप एक याकूब की किताब उनको बताते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक माइक भी दे दो मुझे दूसरा, इसके साथ साथ और एक माइक भी दे दो। 7 अलग अलग विश्वासियों के बारे में याकूब की किताब में 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में बताया गया है हाउ टू स्टैंड, स्टैंडिंग के बारे में, ठहरने के बारे में। पहले अध्याय में क्या बताया गया है? ठहरने के बारे में। किसके बारे में? गिरना नहीं है हमें, हमें क्या करना है? ठहरना है, ठहरने के बारे में। दूसरे अध्याय में सर्विंग के बारे में, कैसे हमें खिदमत करना है, कैसे हमें सेवकाई करना है। तीसरे अध्याय में स्पीकिंग के बारे में बताया गया है, कैसे हमें बोलना है। चौथे अध्याय में सबमिशन के बारे में, मतलब हम अपने आप को कैसे समर्पित जीवन बिताना है, इसके बारे में बताया गया है। 5वें अध्याय में सफरिंग के बारे में, जिंदगी में आने वाले मुश्किलात का कैसे हम डट कर मुकाबला करना, इसके बारे में बताया गया है। स्टैंडिंग के बारे में, सर्विंग के बारे में, स्पीकिंग के बारे में,
सबमिटिंग के बारे में और सफरिंग के बारे में। ये 5 अलग अलग सच्चाइयां याकूब की 5 अध्याय में बताया गया है। पहले अध्याय में आप कैसे मजबूती से ठहरे रहना, इसके बारे में बताया जा रहा है। अक्सर हम गिर जाते हैं। गिरने की 2 वजूहात होती हैं, 2 कारण। पहला कारण बाहर की शक्ति, उसको ट्रायल कहते हैं। दूसरा कारण अंदर की शक्ति, उसको टेम्पटेशन कहते हैं। ट्रायल, टेम्पटेशन। ट्रायल मतलब दुख, संकट, मुसीबत, समस्याएं, बीमारियां, बाहर से आने वाली तमाम परेशानियां, दुख दर्द को अंग्रेजी एक लफ्ज में ट्रायल्स कहते हैं याकूब। अंदर से आने वाली एक शक्तियां हैं, उसको टेम्पटेशन कहते हैं, आजमाइशें कहते हैं। आजमाइशें, सब मिलकर कहो आजमाइशें। और एक बार जोर से। हिंदी में कुछ और शब्द है उसके लिए, क्या कहते हैं उसको? आजमाइशों, टेम्पटेशन। आजमाइशों में ना गिरूं, वचन की रोशनी दे प्रभु। आजमाइशों में ना गिरूं, वचन की रोशनी दे प्रभु। औरों के पापों को क्षमा करने को दे दे मसीह का मन मुझे। औरों के पापों को क्षमा करने को दे दे मसीह का मन मुझे। आराधना, वचन की रोशनी दे प्रभु। आजमाइशों में ना गिरूं, वचन की रोशनी दे प्रभु। औरों के पापों को क्षमा करने को दे दे मसीह का मन मुझे। औरों के पापों को क्षमा करने को दे दे मसीह का मन मुझे। हमेशा पूरी होती है। स्वर्ग में जैसी तेरी इच्छा हमेशा पूरी होती है, वैसे ही दुनिया में मुझ में भी प्रभु हमेशा पूरी हो जा। वैसे ही दुनिया में मुझ में भी प्रभु हमेशा पूरी हो जा।
जीवन में दो ऐसे शक्तियां हैं जो गिरा देती हैं। एक शक्ति बाहर से आने वाली शक्ति, सतावा हो सकता है, गरीबी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, दुख दर्द हो सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है विश्वासियों को गिरा देती हैं। और दूसरी शक्ति ये है कि अंदर से शैतान अंदर से काम करना शुरू कर देता है। थैंक यू। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंसान गिर जाता है। लेकिन बाहर से आने वाली शक्तियां क्यों ना हो, अंदर से आने वाले आजमाइशें क्यों ना हो, इन तमाम पर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन की शक्ति की जरूरत है हमें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। 1981 में यीशु मसीह को मैंने कबूल कर ली। 1982 में मैं वापस मुसलमान बनने की तैयारी में हो रहा था, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बहुत सारे शक, बहुत सारे डाउट मेरे मन में गूंज रहे थे, किसी को बता नहीं सकता था मैं। लेकिन मैंने तय कर ली कि मैं बाइबल को अच्छे से पढ़ूंगा। इसलिए 1982 यानी 1982 से बाइबल का पढ़ने वाला एक विद्यार्थी मैं बन गया। आज भी मैं एक बाइबल का विद्यार्थी हूं। जितना मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते गया, जितना मैं परमेश्वर के वचन को समझता गया, उतना मेरी मसीह जिंदगी में मैं जड़ पकड़ते गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारे दिलों में होना है। परमेश्वर के वचन हमारे, किसी ने अंग्रेजी में कहा वर्ड शुड नॉट बी इन द होम। परमेश्वर का वचन घर में नहीं होना है। वर्ड शुड नॉट बी इन द हेड। परमेश्वर का वचन सर में नहीं होना है। वर्ड शुड नॉट बी इन द हैंड। परमेश्वर का वचन हैंड में नहीं होना है। द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी इन आवर हार्ट। परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में होना चाहिए। हालेलुया। वो जड़ पकड़ना है। इसीलिए मत्ती सुसमाचार 5-7वें अध्याय के आखिर में यीशु मसीह बता रहे हैं, मेरे इस कलाम को सुनकर उसके मुताबिक जिंदगी अमल करने वाला उस अक्लमंद और समझदार इंसान के मुआफिक हो जाता है, जो अपना मकान चट्टान पर बना देता है। हवा आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, लहरें आ जाते हैं। ये घर चट्टान पर बनाया गया है, इसके लिए तूफान आने के बावजूद भी, लहरें आने के बावजूद भी ये मकान मजबूती से टिके रहेगा। खड़े रहो। सब मिलकर कहो। और एक बार, गिरना नहीं। हालेलुया। हम लोगों को खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग गिरा रहे हैं। गिरना नहीं है, खड़े रहना। हमें क्या करना है? खड़े रहना। मजबूती से, हिम्मत से, दिलेरी से हमें खड़े रहना है। और दूसरी बात सेवकाई के बारे में बताया जाए, सर्विंग। दूसरी बात क्या है? सर्विंग, सेवकाई। सब मिलकर कहो। सर्विंग, सेवकाई के बारे में। जरा लेट हो जाएगा, इसके बारे में आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना। मैं आज बताना चाहता हूं, तुम्हारे सबके खाने का इंतजाम किया गया है। हमारे गांव, जब गांव में खाने के बारे में बताते हैं ना, बुलाने की जरूरत नहीं, इंफॉर्मेशन हो गया तो चर्या बिरिया बोल के उठ आ जाते हैं। सेवकाई कैसे करना, विश्वास के साथ, ढोंगी सेवकाई नहीं होना, उसके बारे में, ढोंग के बारे में बताया जाता है। शैतानी विश्वास के बारे में, मुर्दे विश्वास के बारे में दूसरे अध्याय में आपको बता रहे हैं। तुम्हारा विश्वास मुर्दा नहीं होना है, तुम्हारा विश्वास ढोंगा नहीं होना है, तुम्हारा विश्वास बदनीयती से नहीं होना है, तुम्हारा विश्वास बदअखलाकी से नहीं होना है। ये तमाम चीजें दूसरे अध्याय में याकूब जिक्र कर रहे हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे सेवकाई इब्राहिम के जैसे होना चाहिए, राहब के जैसे होना चाहिए। सेवकाई के बारे में याकूब बता रहे हैं। तीसरे अध्याय में बातचीत करने के बारे में, संभल के बोलना, एहतियात से बात करना, हमारी जुबान में जिंदगी और मौत है, उसके बारे में बताया जा रहा है। चौथे अध्याय में अपने आप को परमेश्वर के हवाले पूरी तरह से कर देना, परमेश्वर कार्य करेगा। सो ये बहुत सारी चीजें
इन अध्याय में बताया गया, लेकिन आज हम 5वें अध्याय की तरफ ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। इसमें 7 अलग अलग विश्वासियों का जिक्र किया गया है। कितने विश्वासी? और एक बार जोर से, कितने विश्वासी? 7 विश्वासी। और पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक एक विश्वासियों के बारे में बताया गया है। 7वें वचन से लेकर लगता है 9वें वचन तक दूसरे विश्वासियों के बारे में बताया गया है। 10वें वचन से लेकर 11वें वचन तक और एक विश्वासी के बारे में बताया गया है। 12वें वचन में एक और विश्वासियों के बारे में। 13 से लेकर 16 तक 5वें विश्वासी के बारे में। 17वें वचन से लेकर 8वें वचन तक 6ठे विश्वासी के बारे में। 19वें वचन से लेकर आखिर तक 7वें विश्वासियों के बारे में। इस अध्याय में 7 पैराग्राफ हैं। 1 से 6 तक एक पैराग्राफ, 7 से 9 तक दूसरा पैराग्राफ, 10 से 11 तक तीसरा पैराग्राफ, 12 चौथा पैराग्राफ, 13 से लेकर 16 तक 5वां पैराग्राफ, 17 से लेकर 18 तक 6ठा पैराग्राफ, और 7वां 19 से लेकर लगता है 21 तक 20 तक आखिरी पैराग्राफ। इसमें 7 अलग अलग विश्वासियों का जिक्र किया गया है। पहले विश्वासी को मैं कहता हूं बोझल विश्वासी, बर्डन्ड बिलीवर्स। सब मिलकर कहो बोझल विश्वासी। और एक बार जोर से। कोई सो तो नहीं गए ना? सो रहे हैं क्या? नींद आ रही है किसी को? मेरे मीटिंग में ना, छोटी बड़ी मीटिंग में गया हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक बंदा एक बंदी सोती है। मुझे बड़ी ताज्जुब होती है मेरी मीटिंग में क्यों लोग सोते हैं। मैं मेरी बीवी को आकर मैंने पूछा, ऐ मेरी महबूबा, क्या राज है कि मेरी मीटिंग में कहीं ना कहीं लोग सोते ही हैं? बीवी कहने लगी, पास्टर साहब, पतिदेव, आपके मीटिंग में इतनी अनॉइंटिंग है, रात को न सोने वाले चर्च में आकर सो जाते हैं। डॉक्टर के पास पैसे देकर सोने के लिए मांगने के लिए जाने वाले चर्च में आकर फुक्कट में सो जाते हैं। तो कितना बड़ा अच्छा हूं देखो मैं। सो मत यहां। 7 किस्म के विश्वासी। पहले विश्वासी का नाम बोझल विश्वासी। सब मिलकर कहो बोझ से दबे हुए विश्वासी। यीशु मसीह को कबूल तो किए हैं, यीशु मसीह के रास्ते पर आए तो हैं, लेकिन बोझ से दबे हुए हैं। याकूब की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां दौलतमंद लोग थे, चर्च को आते थे। लगता है वो विश्वासी नहीं थे, चर्च को आते थे नाम कमाने के खातिर, कोई और मकसद से आते थे। लेकिन ये गरीब, लाचार और मामूली सी विश्वासियों को दबाते थे वो, और बहुत जुल्म देते थे वो। और उनके बारे में 6ठे वचन में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है किस तरीके से वो परेशानी से गुजर रहे थे। तुमने रास्तबाज शख्स को जो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता कसूरवार ठहराया और उसे जान से मार डाला। विश्वासियों के बारे में बताया, वो जो है रास्तबाज, यीशु मसीह को पाकर रास्तबाज हुए हैं, नीतिमान हुए हैं, मुकाबला करने के लिए उनको शक्ति नहीं है, उनको बदनाम कर रहे हैं, कसूरवार ठहरा रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, दुख दर्द कर रहे हैं। और ये चर्च में क्या करते थे, ये दौलतमंद आने के बाद स्टेज पर बुला देते थे। आते वक्त अंगूठी दिखा के आ जाता था, अंगूठी है, अंगूठी है, अंगूठी वाले को सामने बिठा देते थे। यहां अक्सर यही अंगूठी दिखाता है वो। याकूब कह रहे हैं ये अंगूठी दिखाने वाला, ऐशो इशरत से जिंदगी बिताने वाला, बहुत कीमती कपड़े पहनने वाला, ये क्या आपको कैद खाने में डाल नहीं रहा है, मार नहीं रहा है? ऐसे मार रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे भी विश्वासी थे, यीशु मसीह को कबूल तो किए थे, चर्च को आ तो रहे थे, प्रार्थना कर तो रहे थे, बाइबल पढ़ तो रहे थे, लेकिन परेशानी की बात यह है आज भी दुखी थे, बोझ से दबे हुए लोग थे वो। यीशु मसीह उन लोगों के बारे में मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 29 और 28वें वचन में बताया गया है कि मालूम है आपको, बोझ से भरे हुए लोगों तुम तमाम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
यीशु मसीह बता रहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, मैं मेहनत उठाने वालों, तुम तमाम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोझ उठाने वालों, दुख से भरे लोगों, बोझ उठाने वालों, दुख से भरे लोगों, आओ यीशु के पास, देता तुम्हें वो आस। आओ यीशु के पास, देता तुम्हें वो आस। बोझ उठाने वालों, दुख से भरे लोगों, बोझ उठाने वालों, दुख से भरे लोगों, आओ यीशु के पास, देता तुम्हें वो आस। आओ यीशु के पास, देता तुम्हें वो आस। गा सकते हैं मेरे साथ? आपके गीतों को सुनकर मुझे गीत गाने के लिए आ रहा है। प्रचार कम करूं, गीत ज्यादा करूं, ऐसे लग रहा है मुझे। सब मिलकर कहोगे मेरे साथ? बोझ उठाने वालों, ऊंची आवाज से, बोझ उठाने वालों, दुख से भरे लोगों, आओ मेरे पास, देता तुम्हें वो आस। बोझ उठाने वालों, दुख से भरे लोगों, बोझ उठाने वालों, दुख से भरे लोगों, आओ यीशु के पास, देता तुम्हें वो आस। आओ यीशु के पास, देता तुम्हें वो आस। चाहे हो बीमारी या हो बदकारी, चाहे हो बीमारी या हो बदकारी, ईमान से पाएगा तू कामिल रिहाई। बोझ उठाने वालों, दुख से भरे लोगों, बोझ उठाने वालों, दुख से भरे लोगों, से पाएगा तू कामिल रिहाई। बोझ उठाने वालों, दुख से भरे लोगों, बोझ उठाने वालों, हालेलुया, दुख से भरे
देता तुम्हें वो आस। यीशु मसीह दुख और बोझ उठाने वाले लोगों को देखकर बुला रहे हैं, आए मेहनत कशो बोझ उठाने वालों, तुम तमाम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसके बाद यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे पास आओ और मेरा जुआ अपने कंधों पर ले लो। होता ये है कि मसीह के पास आते तो हैं, लेकिन मसीह का जुआ हमारे कंधों पर लेते नहीं। हम मसीह का जुआ हमारे कंधों पर लेने का मतलब कमिटमेंट। बहुत सारे मसीह के पास आते हैं चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, बंद दरवाजे खुले जाने के लिए, मौजज़े के लिए, करामात के लिए, चमत्कार के लिए, बीमारी चंगाई पाने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए आते तो हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं होता, एक समर्पण नहीं होता। मेरा जुआ अपने कंधों पर लो। जब मसीह ये कह रहे हैं, ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरी बेटी, तेरा समर्पण तेरी जिंदगी में मुझको दे दे, तेरे पूरे दिल को दे दे। सो वो समर्पण है, मतलब उसके पास आना है, उसका जुआ हमारे साथ लेना है और उसके साथ हमें चलना है। क्या करना है? चंद लोग चलते नहीं, चंद लोग पीछे रह जाते हैं, चंद लोग आगे चले जाते हैं। उसके साथ हमें चलना है और उसके साथ से हमें सीखना है, उसके साथ चलना है, उसके साथ हमें सीखना है। जब उसके साथ रहेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ खाएंगे, उसके साथ जिएंगे, उसके गुण हम में आ जाएंगे। जब उसके गुण हमारे में आ जाएंगे तो हमारी जिंदगी में शांति और सलामती से हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी। हम बिलीवर हैं लेकिन अशांत हैं, हम बिलीवर हैं बीमार हैं, हम बिलीवर हैं गरीब हैं, हम बिलीवर हैं मुसीबत में गुजर रहे हैं। हो सकता है उसके बहुत सारे वजूहात होंगे, कारण होंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसमें से एक है कि हम पूरी तरह से समर्पित नहीं होते, उसके साथ नहीं चलते। इसलिए नजदीक आने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। इसलिए आज विश्वासी हैं और परेशान दुख दर्द से जा रहे हैं, क्यों ना हमारा समर्पण और ज्यादा करेंगे, क्यों ना हम और ज्यादा मसीह के पास आए। ऐ मौला, मैं तुझसे सीखना चाहती हूँ, ऐ मौला तुझसे पाना चाहती हूँ, तेरे करीब जीना चाहती हूँ। जितना करीब उसके हम जाएंगे उतना करीब वो आएगा और आशीष और अनुग्रह से भर देगा। इसलिए आज इस रात जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर से, प्यारे भाई और बहनों, ये होना है, प्रभु जी मेरा समर्पण और गहरा हो जाए, मेरा कमिटमेंट और ज्यादा हो जाए, तेरे खातिर जीने के लिए मुझे सहायता कर। पहले विश्वासी वो हैं जिनको हम बोझल विश्वासी कहते हैं। सब मिलकर कहो, बोझ से दबे हुए विश्वासी, बर्डन्ड बिलीवर, बर्डन बिलीवर। और दूसरे किस्म के विश्वासी जो है 7वें वचन से लेकर 9वें वचन तक दूसरे किस्म के विश्वासी हैं, उसको मैं कहता हूं शिकायती, ब्लेमिंग बिलीवर्स। 9वां वचन देख लो, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत करने से बाज हो जाओ। हिंदी में कोई जोर से पढ़ सकते हैं 9वां वचन, याकूब की किताब 5 है भाइयों। यस, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है याकूब, क्या कह रहा है ये? और एक आपकी गाड़ी जरा बहुत स्पीड है शायद ना, ऐसे स्पीड वाले चाहिए हमें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑल राइट, सो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तो फिर बहनें कहाँ चले गए? बहनें उसके अंदर हैं, भाई के अंदर बहनें हैं। 18 बार याकूब की किताब में ब्रदरन 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 ब्रदरन, भाइयों भाइयों भाइयों। इसका मतलब ये हुआ हम एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य हैं। याकूब 18 बार ये कहने का मतलब ये हो गया कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। चर्च नहीं है, चर्च एक परिवार है। अलग अलग कौम से, अलग अलग जात से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग इलाके से, अलग अलग जुबान से, अलग अलग माहौल से, अलग अलग बैकग्राउंड से जब यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम सब मिलकर एक ही परिवार के हम सदस्य बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च में आने वाले लोग
वो ये कहने के बजाय, काले गोरे कहने के बजाय, मोटे पतले कहने के बजाय, ऊपर नीचे वाले कहने के बजाय हमें ये कहना है हम एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य हैं। इसलिए बार बार याकूब कहते हैं भाइयों भाइयों भाइयों, हमारे परिवार के लोग हैं वो। मेरे अब्बा जान, ये बचपन हमेशा मैं ये कहानी बताते आता हूं, मेरे अब्बा जान कहते थे, पहली बोलते थे, रिडल बोलते थे, 4 चिड़ियां 4 रंग पिंजरे में जाकर एक ही रंग। 4 चिड़ियां 4 रंग पिंजरे में जाकर, बोलो क्या है? कहते थे मालूम नहीं होता था 4 चिड़ियां 4 रंग पिंजरे में जाकर। उसके बाद हमारे अब्बा जान कहते थे पान सुपारी तंबाकू चुनना, पान सुपारी तंबाकू चुनना। पान का रंग अलग, सुपारी का रंग अलग, तंबाकू का रंग अलग, चुंगने का रंग अलग। ये तंबाकू चुनना, सुपारी, पान मुंह में जाएगा लाल हो जाए, पच पच थूकते जाएगा। अलग अलग रंग से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग माहौल से आने वाले हैं। याद रखे, चर्च में आने के बाद एक ही पिता के बच्चे हैं हम। हालेलुया, ये सच्चाई है। पढ़िए पढ़िए, 9वां वचन पढ़िए। ऐ भाइयों, एक दूसरे पर दोष लगाने वाले, शिकायत करने वाले, ब्लेम करने वाले, वो ऐसे है, ये ऐसे है, अपने आप को नहीं देखते, दूसरों को देखते बैठते हैं। मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय में यीशु मसीह बताएं 2 आंख के बारे में। बाहर की देखने वाली चीज आंखें हैं और अंदर की। बाहर की तमाम चीजों को देख लेते हैं, अंदर की अपने आप को हम नहीं देखते। दूसरों पर शिकायत करने वाले चंद लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। मराठी में शिकायत को बहुत अच्छा लफ्ज है। कोई मराठी बोलने वाले हैं यहाँ? नहीं है। अरे बाप रे, कैसे हो गया भाई, मराठी से महाराष्ट्र से यहां पहुंच गया आप? हेवनली फादर, ब्लेम देने वाले, दोष देने वाले को कुरकुर कुरकुर कहते हैं। सब मिलकर कहो कुरकुर। एक कुरकुरे देखें आप, कुरकुर में मार्केट है, वहां से आ गया कुरकुर कुरकुर। चंद लोग हैं हमेशा कुरकुर, कितना भी अच्छा खाना दो वो भी कुरकुर कुर, कितनी भी अच्छी शादी क्यों ना हो फिर भी कुरकुर कुर, कितना भी अच्छा कन्वेंशन हो क्यों कुरकुर कुर, कितना भी अच्छा गाना हो क्यों ना हो क्यों कुरकुर, सब कुरकुर कहते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, उनका पूरा जिस्म कुरकुर कुरकुर कहते रहता है। कूड़ने वाले, ब्लेम करने वाले, शिकायत करने वाले, उनके लिए क्या करना है, उनको कैसे जिंदगी सुधारना है, 7वें वचन से बताया गया। इसलिए मेरे भाइयों, 7वां वचन बता दो, 7वां वचन पढ़ लो, 7वें वचन से पढ़ लो। 7वां वचन, 5वें अध्याय के 7वां वचन। इसलिए आए भाइयों, प्रभु के आगमन तक, हाँ, कब हमें धीरज करना है। क्या करना है? धीरज का मतलब सबर। सबर, सब मिलकर कहो सबर। और एक बार जोर से। किसी को मैं काउंसलिंग करते करते बताया सबर करो सबर करो, उसके बाद उसका पति बाहर है, क्या कब तक सबर करना है पास्टर, कब्र में जाने को वक्त आ गया। आप सब मिलकर कहो सबर। और एक बार सबर करना। कब तक सबर करना? जब तक यीशु मसीह इस विषय में काम नहीं करेगा उस वक्त तक हम सब्र करना है। परमेश्वर तू कार्य कर, परमेश्वर तू कार्य कर, परमेश्वर तू कार्य कर। शिकायत करने वाले, गुनगुनाने वाले, कुरकुर करने वाले, दोष देने वाले विश्वासियों को क्या क्या करना है 7वें वचन में बताया जा रहा है। परमेश्वर के आने तक धीर रख, मतलब सब्र कर। सब्र से जिंदगी नहीं उतारेंगे तो जीते जी कब्र जाएंगे हम, जीते जी कब्र जाएंगे। चंद लोग कहते हैं पास्टर मेरा घर नरक बन गया है, पास्टर मेरा घर नरक बन गया। अगर यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आ जाएगा तो स्वर्ग को जाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग हमारे घर में ले आएगा यीशु मसीह। एक बात यीशु मसीह के बारे में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप तमाम को समझना चाहिए, यीशु मसीह हमें स्वर्ग को ले जाने के लिए नहीं, हमारे बीच में स्वर्ग को लाने के लिए आया है। इसलिए दुआ करने के लिए मसीह हमें सिखाया है, आए हमारे आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसी तेरी मर्जी इस दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम स्वर्ग को जाने वाले ही नहीं, स्वर्ग को यहां लाने वाले हैं।
एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा, स्वर्ग यहां आ जाएगा। ऐसा है कि किताब 11वें अध्याय में उसका जिक्र बेहतरीन तरीके से बताया गया है। इसलिए शिकायती विश्वासियों के लिए बताया गया है, भाइयों खुदा के आने तक, मतलब परमेश्वर के कार्य करने तक सब्र करो। और दूसरी एक तस्वीर बताई गई है, देखो उसके बाद पढ़ते जाइए बेटी। देखो, सुनो सुनो, कह रहा देखो, दिखा रहा है। यीशु मसीह वैसे कह रहे थे, जैसे यीशु मसीह टीचिंग कर रहे थे ना, वैसे ही टीचिंग याकूब की है। याकूब की टीचिंग्स, याकूब की बातें, याकूब के ख्यालात, याकूब के उस विचार जो है यीशु मसीह से बहुत मिलते जुलते हैं। जब फिक्र से जिंदगी गुजार रहे थे चेलो, तो फौरन कहने लगे देखो आसमान के परिंदों को, ना ही बोते हैं ना ही काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी तमाम चीजों को मुहैया कर देता है। देखो, सब मिलकर कहो देखो, और एक बार सब मिलकर, अच्छों को देखना है, मैं बुरों को देखना नहीं है, ये आलतू फालतू लोगों को देखना नहीं है। चंद लोग चर्च को आना बंद कर देते हैं, कहते हैं क्या हो गया, चर्च में सब डुप्लीकेट लोग हैं, चर्च में सब गंदे लोग हैं, इसलिए मैंने आती। अरे भाई, गंदे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी हैं। हमारी नजर गंदों पर नहीं, अच्छे लोगों पर होना चाहिए। अगर अच्छे बनना है तो अच्छों पर करो। कह रहे हैं, याकूब कह रहे हैं देखो, क्या कह रहे हैं, और एक बार क्या कह रहे हैं, देखो, देख लो। जब मैं केरला में गया तो मुझे मलयालम गीत बहुत पसंद आते थे। मलयाली कोई है यहाँ, मलयाली कोई, केरला भाषा वाले, केरला के कोई हैं? दुनिया के कौन से भी कोने में चले जाओ, बगैर मलयाली के दुनिया नहीं है। कहीं ना कहीं मलयाली रहता ही है। मलयालम में गीत है, पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं गा रहा हूं, अच्छा लग रहा है मुझे। काकगले विचारी पिन विदयिल्ला कोई तुमिल्ला, काकगले विचारी पिन विदयिल्ला कोई तुमिल्ला, ദൈവമവ കായി വേണ്ടാതെ ഗുന്നു ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്കു അവൻ ശോഭ നൽകുന്നു। कैसे एक प्रीचर पास्टर आप लाए हैं, कह रहे हैं ये म्यूजिशियन, നാളെയെ കൊണ്ടൻ മനസ്സിൻ ലവലേശം ഭാരമില്ല, നാളെയെ കൊണ്ടൻ മനസ്സിൻ ലവലേശം ഭാരമില്ല, ഓരോ നാളും ദൈവം എന്നെ പോറ്റുന്നു, തൻ്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ ദിനം തോറും ചാരും, തൻ്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ ദിനം തോറും ചാരുന്നു। കാക്കകളെ വിചാരിപ്പിൻ വിതയില്ല കൊയ്ത്തുമില്ല, കാക്കകളെ വിചാരി വിതയില്ല കൊയ്ത്തുമില്ല, ദൈവം അവക്കായി വേണ്ടാതെ ഗുന്നു, ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്കു അവൻ ശോഭ നൽകുന്നു, ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്കു അവൻ ശോഭ നൽകുന്നു। विचार, भार, संकट, समस्या से यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पीछे गुजर रहे थे। उस वक्त मसीह बता रहे हैं, आसमान में उड़ने वाले टहनी पर बैठे हुए परिंदों को देखो, ना ही बोते हैं ना ही काटते हैं, फिर भी तुम्हारा बाप उनकी कदर करता है, तो क्या आपकी मदद नहीं करेगा? हालेलुया। परिंदों का बाप नहीं है वो, जंगली जानवरों का बाप नहीं है, वो मेरा बाप है। अगर मेरा बाप उनको खिला रहा है तो मुझे खिलाए बगैर रह सकता है क्या? कभी नहीं। मेरी तमाम जरूरतों को मुहैया करने वाला मेरा आसमानी बाप है, मेरा परवरदिगार। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कह रहे हैं, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं होगी। हरी हरी चिरागांव में वो मुझे बिठाता है, राहत के चश्मों के पास मुझे ले चलता है, और काश मेरा गुजर मौत की वादी से भी क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। आगे पीछे आजू बाजू अंदर बाहर चौगिरत परमेश्वर मेरे साथ है। देखो देखो उन लोगों को जो सब्र से कामयाब हुए हैं। पढ़िएगा 7वें वचन के, देखो वहां से, और एक बार देखो, बताइएगा।
देखो किसान पृथ्वी की, हाँ हाँ, किसान की तस्वीर बता रहे हैं। देखो किसान को देखो, कितनी मेहनत करता है वो, कितनी कोशिश करता है वो, और बारिश का इंतजार करते जाता है, और जब फसल आ जाती है तो उसको मिल जाती है। इसलिए बताया जा रहा है सब्र करने वाले, किसान के जैसे सब्र करने वाले मसीह हमारे जिंदगी में आकर कार्य करने तक सब्र करने वाले हो जाओ। और उसके बाद देखो किसान जमीन से कीमती पैदावार हासिल करने के लिए खिजा और बहार की बारिश का सब्र से इंतजार करता है। खिजा और बहार की बारिश के लिए, पहली और पिछली बारिश के लिए कितने सब्र के साथ विश्वासियों को सब्र के बारे में, किसान के सब्र के बारे में बताया जा रहा है। 8वें वचन में, तुम भी सब्र करो ताकि साबित कदम रहो क्योंकि खुदावंद की आमद नजदीक है। 8वां वचन हिंदी में बेटी, तुम भी धीरज रहो, हाँ हाँ, स्थिर करो अपने हृदय को, मतलब स्थिर करो, क्योंकि या स्थिरता से रहेंगे, सब्र करेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करना शुरू कर देगा। और उसके बाद 9वें वचन में वो बताया जा रहा है, शिकायत करने वाले न बने भाइयों, एक दूसरे की शिकायत करने से बाज रहो ताकि तुम सजा न पाओगे। देखो इंसाफ करने वाला दरवाजे पर खड़ा है। हमारे इंसाफ करने वाला कहाँ है? द्वार पर है, दरवाजे पर है, नजदीक है, दूर नहीं है। हमारी इंसाफ करने वाला, हमारी मदद करने वाला, हमारे साथ रहने वाला, वो दूर नहीं है, नजदीक है। इसलिए शिकायती विश्वासी न बनो। पहले विश्वासियों के बारे में बता रहे थे, बर्डन्ड बिलीवर्स, मतलब बोझ से दबे हुए विश्वासी। उनको मसीह के पास आना है, उनको मसीह का जुआ लेना है, उनको मसीह के साथ चलना है, उनको मसीह से सीखना है, उनको मसीह से पाना है। ये करते जाएंगे तो शांति, समाधान, अमन, इत्मीनान, शांति हमारे जिंदगी में नदी के जैसे परमेश्वर बहाना शुरू कर देगा। इसलिए अगर आप ऐसे विश्वासी हैं, क्यों ना नजदीक हम आए, क्यों ना हम नजदीकी रिश्ता उसके साथ जोड़ दें। उसके बाद शिकायत करने वाले न बने, इंसाफ करने वाला है। बेइंसाफी जब हो जाती है तो शिकायत कर देते हैं, मुझसे बेइंसाफी हो गई, मेरा खेत चला गया, मेरा घर चला गया, मेरी जायदाद चली गई, मेरा स्थान चला गया, मेरी नौकरी चली गई, बेइंसाफी मुझे हो गई। लोग बेइंसाफ करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमारे साथ है इंसाफ देने वाला है। लोग बेइंसाफी करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इंसाफ देने वाला है। वो इंसाफ, परमेश्वर की खातिर हमें ठहरने वाले होना चाहिए। दूसरे किस्म के विश्वासियों के बारे में हम देख रहे थे। चलिए जल्दी जल्दी चलते जाएंगे। तीसरी किस्म के विश्वासी 10 और 11वें वचन में, उसको मैं ब्लेस्ड बिलीवर कहता हूं। सब मिलकर अंग्रेजी में कहो, ब्लेस्ड बिलीवर, मतलब बरकती, आशीषित विश्वासी। आशीषित विश्वासी ऐसे होना चाहिए हम। आशीषित कैसे? शिकायती विश्वासी बनना है, आशीषित बनना है, या हम आशीषित बनना है। पढ़ लीजिए वो उस वचन में आशीषित विश्वासियों के बारे में। ऐ भाइयों, प्रभु के नाम से, बहुत अच्छा लगता है प्रभु का नाम। सब मिलकर कहो, प्रभु का नाम। और एक बार, जब कभी वो प्रचार करते थे, जब कभी वो कार्य करते थे, यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम लेकर, मैं कहता हूं धन्य विश्वासी वो होते हैं जो हमेशा यहोवा और परमेश्वर का नाम लेते हैं। तेरे नाम से, तेरे नाम से, दाऊद कह रहा है ना, तू हथियार वो ये लेकर मेरे खिलाफ आ रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में शक्ति है, परमेश्वर के नाम में कुवत है। परमेश्वर के नाम से जीने वाले धन्य विश्वासी वो है, तेरे नाम के खातिर। उसका नाम, वो गीत है ना, तू बड़े मैं घटूं, क्या है वो? नो, तू बड़े मैं घटूं बोल के गीत है ना, तू बड़े मैं घटूं। ये गीत एक बच्चा हमारे चर्च में कर रहा था, मैं बढ़ूं तू घटे, उल्टा कर रहा है।
उल्टा कह रहे हो, तू बड़े मैं घटू है, वो है ना, कौन कौन बड़े? यीशु का नाम बड़े और कौन घटे? मेरा नाम। ये उल्टा कह रहा है, मुल्ला का नाम बड़े तेरा नाम घटे। हमारा मुल्ला का नाम डालते जा रहा है, सर जगह नाम मुल्ला का नाम। मुल्ला तेरा नाम बंद कर दे, जमीन और आसमान को पैदा किया उसका नाम डाल दे। धन्य वो होते हैं जो अपने नाम को निकाल देते हैं, यीशु मसीह का नाम डाल देते हैं। हालेलुया। किसी ने आकर जंगल में बपतिस्म देने वाले यूहन्ना को पूछा कि आने वाला मसीहा तू ये क्या? लोग आ रहे थे, रायपुर से लोग आए, अलीगढ़ से लोग आए, वहां से यहां से लोग आकर पूछ रहे मुल्ला आने वाला मसीहा तू है क्या? अगर मेरे पास आकर बैठे तो मैं कॉलर वगैरह टाइट करके बताता, हाँ जी मैं ही हूं जी, हाँ जी मैं ही हूं ना, मैं मसीह नहीं हूं। मेरी औकात ये भी नहीं है कि मैं झुककर उसके पैरों के जूते के तिश्बी भी खोल सकूं, ये औकात मुझ में नहीं है। वो बड़े मैं घटूं, उसका नाम, जब उसका नाम ऊंचा करोगे तो हमें ऊंचा करेगा। धन्य विश्वासी वो हैं जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह की खातिर ठहरने वाले, अपने लिए ठहरने वाले होना नहीं चाहिए। एक केरला में एक पास्टर थे, वो पास्टर अमेरिका में जब जा रहे थे तो बाइबल ऐसे सर पर हाथ रख के जा रहे हैं, बोलते ऐसे, सब लोग देख रहे हैं और उन्होंने आकर बताया कि क्यों ऐसे किए आपने। ये लोगों को बताना चाहते थे कि जब मैं यीशु मसीह का नाम ऊपर उठाना शुरू कर दिया तो मुझे यीशु मसीह ऊपर उठाना शुरू कर दिए। जब यीशु मसीह का नाम हम उठाएंगे, यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेंगे तो वो हमारे जिंदगी में हमारे नाम को ऊंचा करेगा। हम धन्य विश्वासी हो जाते हैं। हालेलुया। सो ये देखो, और एक बार पढ़ते जाइएगा 10वां वचन। आए भाइयों, यस यस दुख उठाने और धीरज सब्र को करने का वो एक नमूना समझ, मॉडल बन गए, एक नमूना बन गए, वो एक मॉडल बन गए। मतलब दुख उठाने के लिए उनको इच्छा थी, दुख आ गए तो दुख सहने के लिए एक इच्छा थी। वो एक गीत है मालूम है, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरे। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरे। पाप तन को दूर हटा दे, पाप तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करो। पाप
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। उसमें अय्यूब का जिक्र भी किया गया है, अय्यूब के जैसे धीर रखने वाले। जब परेशानी आने के बाद, दुख दर्द आने के बाद, उसकी बीवी गुनगुनाते रही, अभी भी तू प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए बैठा हुआ है। तेरे बच्चे मर गए, तेरा खेत जल गया, तेरा घर गिर गया, तुझे बीमारी लग गई, अब भी तू प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर की महिमा करते बैठा हुआ है। परमेश्वर को श्राप देकर मर जा। जो अय्यूब का जवाब क्या था मालूम क्या? आए नादान, आए बेवकूफ बीवी। कौन सी बीवी? बेवकूफ बीवी। हमारे यहां दक्कनी उर्दू चलती है, जरा हिंदी की जैसी होती है, अब जरा ये छत्तीसगढ़ी भाषा की जैसी होती है। बाइकाई की अक्कल गुड़गे के नीचे समझ गए? कितने लोगों को समझा हो? बाइकाई की अक्कल गुड़गे के नीचे। बाइका मतलब औरतें, अक्कल मतलब अक्ल, गुड़गे मतलब ये घुटने, गुड़गे के नीचे। मतलब नहीं जानते थे। चंद लोग ऐसे थे कि नहीं समझते थे। बेवकूफ है तू, दीवानी है तू। उस वक्त अय्यूब कह रहे हैं, क्या खुदा ताला से अच्छी चीजें जब आने के बाद स्तुति स्तोत्र के साथ लेकर और बुराई आने के बाद इनकार कर देंगे? कभी नहीं हो सकता। अच्छाई आई तो धन्यवाद, बुराई आई तो भी धन्यवाद। ऐसे धन्यवाद करने वालों को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया। हर एक चीज के, अच्छे लोगों के लिए धन्यवाद, बुरे लोगों के लिए धन्यवाद, अच्छे माहौल के लिए धन्यवाद, बुरे माहौल के लिए धन्यवाद, शख्सियत के लिए धन्यवाद, बीमारी के लिए धन्यवाद। सब चीजों को धन्य 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 कहते हैं, वो है धन्य। हालेलुया। वैसे हमें धन्य होना चाहिए। सो यहां धन्य विश्वासियों के बारे में बताया जा रहा है। कितने विश्वासी हो गए अब तक? 3। पहले बोझल विश्वासी, उसके बाद दोषी विश्वासी यानी शिकायती विश्वासी, और उसके बाद धन्य विश्वासी, और 5वीं जो है बटरफ्लाई बिलीवर कहता हूं, बेबी बिलीवर। बटरफ्लाई बिलीवर। बटरफ्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं आप? तितली। तितली के जैसे होते हैं वो, बहुत ज्यादा नहीं टिकते एक फूल पर, टक में ऐसे लिखते हैं, यहाँ निकलते हैं, निकलते जाते हैं, बस अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। 4 दिन गए, फिर 5 दिन किसी और जगह जाते हैं। बटरफ्लाई बिलीवर। कभी हाँ है, कभी ना है। देखो उसमें 12वें वचन में बटरफ्लाई बिलीवर के बारे में बताया गया। 12वां वचन है क्या? कौन सा वचन है वो? अरे भाइयों, हाँ 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 हाँ। हाँ की जगह हाँ कहना, ना की जगह ना कहना। ये वैसे नहीं, हाँ भी कहते हैं, ना भी कहते हैं, ना भी कहते हैं, हाँ भी कहते हैं। एक उस तरफ वो बटरफ्लाई, स्थिरता नहीं है। उनको मैं नादान विश्वासी, बटरफ्लाई विश्वासी, बेबी विश्वासी, स्थिरता नहीं है उसमें। अभी छोटे बच्चे हैं। कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कोरिन्थियों की चर्च में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। पौल कह रहे हैं, मैं सख्त गिज़ा आपको देना चाहता था, लेकिन आपको खाने की हैसियत नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे नादान हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा, स्थिरता नहीं है। अब ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको बेबी बिलीवर कहते हैं। जल्दी चलिए, उसके बाद 5वें किस्म के विश्वासी 13वें वचन से है, उसको मैं बेड रिडन बिलीवर्स, बीमार विश्वासी, बीमार विश्वासी। चंद विश्वासियां बीमार हैं। 13वें वचन से देखो, 13वें वचन से लेकर लगता है 16वें वचन तक बीमारी से हमें कैसे छुटकारा देना, 7 अलग अलग शब्द को याकूब इस्तेमाल किया गया है। उसको देख लेना। जब कभी हम बीमार हैं, मैं जब बीमार हूं, या मेरे बच्चे बीमार हैं, या मेरी बीवी बीमार है, या मेरे लोग बीमार हैं, हमेशा ये वचन को मैं पढ़ लेता हूं, और पढ़ने के बाद उनको लिए मैं प्रार्थना कर लेता हूं। 13वें वचन से लेकर 16वें वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बीमार इंसानों को क्या क्या करना है। अगर कोई मुसीबत ज़दा में है तो उसे चाहिए दुआ करे। दुआ सबसे पहले क्या करना है? दुआ करना है। और उसके साथ, दुआ के साथ साथ जब खुशी है तो तारीफ भी करना है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? स्तुति भजन करें, धन्यवाद।
अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, प्रेयर प्रेज। सब मिलकर कहो, और एक बार जोर से। जब बीमार हैं तो प्रेयर करना है, तंदुरुस्त हैं तो हमें क्या करना है? प्रेज करना है। मतलब जो चीजें नहीं हैं उन चीजों को मांगने के लिए प्रार्थना कहते हैं। जो चीजें परमेश्वर दिया है उन चीजों को धन्यवाद करना, उसको प्रेज कहते हैं। हालेलुया। अच्छी चीजें परमेश्वर माँ को दिया है, बाप को दिया है, पति को दिया है, पत्नी को दिया है, बच्चों को दिया है, घर को दिया है, धन को दिया है, दौलत को दिया है। दी हुई चीजों को धन्यवाद 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 अदा करना शुरू करेंगे तो चंगाई हमारी जिंदगी में बहना शुरू हो जाएगी। चंद लोग हमेशा ये रामायण बोलते आते रहते, हमेशा। चंद विश्वासियों को देखा हूं, एक दिन भी हंसते हुए आए हुए विश्वासी देखा ही नहीं। एक चंद विश्वासी हमेशा रामायण, मेरा पति वैसा है पास्टर, मेरी भी वैसी है पास्टर। वो भी सुन 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 के हमें भी मेंटल हो रहा है क्या लगता है क्या बार। अच्छी चीजों को देखकर धन्यवाद अदा करना है, प्रार्थना करना है, और परमेश्वर दी हुई चीजों को हमें धन्यवाद अदा करना है। और उसके बाद उसमें बताया गया है कि बुजुर्गों को लाकर उनसे सलाह मशवरा कर, काउंसलिंग की भी जरूरत है, प्रेयर की जरूरत है, प्रेस की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। और उसके बाद बताया जा रहा है परमेश्वर के नाम की, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, जैसे मैं बता रहा था, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से बीमार चंगा हो जाएगी। उसके बाद ईमान विश्वास के बारे में, और उसके बाद कन्फेशन के बारे में, गुनाहों का इकरार करने के बारे में बताया जा रहा है। देखो कितनी चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ मेरी उर्दू बाइबल में पढ़कर आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। अगर तुम में से कोई मुसीबत ज़दा है तो उसे चाहिए कि दुआ करें, और खुश है तो खुदा की तारीफ में गीत गाएं। अगर कोई बीमार है तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाकर और बुजुर्ग खुदागंद के नाम से बीमार को तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। ऐसी दुआ जो ईमान से मांगी जाएगी, उसके बाद बीमार बच जाएगा। ईमान के साथ, विश्वास के साथ खुदावंद उसे तंदुरुस्ती बख्शेगा। अगर उसने गुनाह किए हैं तो वो माफ़ भी किए जाएंगे। इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करो। हमारे गुनाहों का इकरार जब करेंगे और कन्फेस जब करेंगे, और हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देगा। आखिर में देख लो 16वें वचन में, क्योंकि रास्तबाज की दुआ से बड़ा असर होता है, धार्मिक जन की प्रार्थना से बहुत कुछ है। धार्मिक, देयर इज अ पावर। मैं एक पास्टर के साथ था 2 साल। पापा न्यूगिनी एक मुल्क है जो दुनिया में सबसे गरीब मुल्क, ट्राइबल लोग कपड़े ही नहीं पहनते, वहां जंगल में रहते हैं। अगर कपड़े नहीं पहने तो खर्चा कम है, कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं, धोने की जरूरत नहीं। वैसे लोगों के बीच में 2 साल काम किया, और वो पास्टर मानते थे कैरेक्टर इज अ पावर, कैरेक्टर इज पावर। अच्छे गुण ही शक्ति है। अगर अच्छे गुण वाले, अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे किरदार वाले रहेंगे तो छोटी छोटी प्रार्थना से परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर देता है। हालेलुया। लगता है आपका हालेलुया बहुत जोर था शुरुआत में, अब 9 बज रहे हैं इसलिए कम हो रहा है। लेकिन मेरे समय के पहले मैं बंद नहीं करूंगा दुकान। मेरा एक वक्त है, उसी वक्त मैं बंद करूंगा यहाँ दुकान, खाना मिले या ना मिले। हालेलुया। हाँ, आगे हालेलुया। रास्ता धार्मिक जन की प्रार्थना से, और एक बार जोर से, धार्मिक जन की प्रार्थना से, और एक बार धार्मिक जन की प्रार्थना से अच्छे रहेंगे, सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और अच्छी जिंदगी बिताने वाले हो जाएंगे। छोटी छोटी प्रार्थना से परमेश्वर बड़े बड़े कार्य हमारे जिंदगी में कर देता है। क्यों न तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद अदा करें। इसलिए अच्छी जिंदगी बताना शुरू कर दो। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं 30 दिन, 40 दिन, 20 दिन, 15 दिन फास्टिंग लेते हैं, लेकिन गंदे काम करने से दूर नहीं, छोड़ नहीं देते, फिर भी गंदी जिंदगी में गुरते रहे, लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है। लेकिन मैं कहता हूं छोटी प्रार्थना भी क्यों ना हो, बड़े बड़े कार्य होते हैं। लूका सुसमाचार में एक प्रार्थना है, जब यीशु मसीह यरदन की नदी में दुआ कर रहे थे, बपतिस्म ले रहे थे, छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना होने के बाद एक बड़ा कार्य हो गया। वो क्या है मालूम क्या?
आसमान फट गया, पवित्र आत्मा आ गई और परमेश्वर बात करना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं धार्मिक जन की छोटी सी प्रार्थना से परमेश्वर बड़े कार्य कर देता है। हालेलुया, धार्मिक जन से। इसलिए प्रार्थना होना चाहिए। बेड रिडन बिलीवर। और एक विश्वासियों के बारे में मैं बताना चाहता हूं, बोल्ड बिलीवर्स, एलिया के जैसे। 17वें वचन, 17वां 18वां वचन को बोल्ड बिलीवर। सब मिलकर कहो बोल्ड बिलीवर। और एक बार जोर से, हम हिम्मत वाले रहना। सब मिलकर कहो हिम्मत वाले। एक साल बेनहिन एक प्रचारक बेंगलुरु को आए हुए थे और उसी दिन शुक्रवार का दिन है, चंद हमारे चर्च के पास्टर, 14 पास्टर्स जेल में डाले गए थे साउथ इंडिया में। मैं नॉर्थ कर्नाटका में रहता हूं, ये साउथ कर्नाटका में थे। और मैंने उस जेल को चला गया। मेरे पास एक बैग थी, बैग पकड़ के स्पीड में जेल को चला गया। और जेल में जाने के बाद जेल वाला पूछा कौन है, सर को मिलना है, खोल दो। फौरन खोल दिया उसने। और उसके बाद अंदर में चला गया, वहां और एक पुलिस गेट था, कौन है, सर को मिलना है, खोल दो। खोल लिया और सर के पास चले गए। सर के पास जाने के बाद ये आधा दरवाजा रहता है ना, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, खाली वो दरवाजा था। सर को मिलना है, सर को खोल दिया। और सर मुझे देखने के बाद खड़े हो गए, मुझे पूछे कौन है, मैं बताया पास्टर। बैठ गए नीचे। वो इसको किसने अंदर भेजा, बोल दिया उसने। मैं उसके पास ठहर कर, ये जो पास्टरों को वहां अंदर डाला गया था उनके बारे में जोर से बोलना शुरू कर दिया। एक ही दिन के अंदर 14 लोगों को छुटकारा मिला। हिम्मत वाले रहना है, डरपोक नहीं बनना। जो डरा वो मरा। फिर आज घर में जाकर अपने पति के सामने, पास्टर मुल्ला बोले हैं जो डरा मैं मरा, मैं नहीं डरूंगी। जाके ऐसे छाती निकाल के पढ़ने का नहीं। वो कहेंगे कि कौन सा मुल्ला है, क्या कुरान सिखा के गया है क्या। हिम्मत वाले कैसे रहना, बादशाह के खिलाफ न डरने वाला, बेखौफ होकर, निडर होकर, हिम्मत से काम करने वाला, हिम्मत से प्रार्थना करने वाला। आए खुदा बारिश न होवे, बारिश नहीं हुई। आए खुदा बारिश होवे, बारिश हो गई। हिम्मत के साथ, हालेलुया, हिम्मत के साथ जाना है, हालेलुया। सतावे के लिए लोग आते हैं, डरना नहीं है हमें। हम डरेंगे तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे। हिम्मत के साथ एलिया के जैसे। और फाइनली एक और विश्वासी के बारे में बताकर मैं खत्म कर रहा हूं। लगता है हमारा वक्त बहुत निकल गया। अब मैं खत्म करने के लिए जाऊं 19 और 20वें वचन में, बैकस्लिडन बिलीवर, मतलब गुमराह विश्वासी। बैकस्लिडन को क्या कहते हैं हिंदी में सर जी? बैकस्लिडन बिलीवर को क्या कहते हैं सर जी हिंदी में? भटके हुए विश्वासी, गुमराह विश्वासी कहते हैं। भटके हुए विश्वासी, गुमराह विश्वासी मैं लिखा हूं मेरी उर्दू में, गुमराह, भटके हुए। बहुत सारे विश्वासी चर्च आकर वापस चले गए हैं। उनको क्या करना है देख लो। आए मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुम में से कोई सच्ची राह से फिर जाए, बैकस्लाइडर को बताया जाता है यीशु मसीह को छोड़कर चला गया नहीं, चर्च को छोड़कर चला गया नहीं, बाइबल को छोड़कर चला गया ये नहीं, उसके बारे में बताया जा रहा है अगर कोई सच्ची राह को, सच्चाई को छोड़कर जाने वाले को बैकस्लाइडर कहते हैं। सच्चाई को मानने वाले को विश्वासी कहते हैं। सच्चाई को मानने वाले को विश्वासी कहते हैं। साल्वेशन को अंग्रेजी में कहा जाए कमिंग टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ इज द साल्वेशन। सच्चाई की पहचान को आना की मुक्ति है। मुक्ति का मतलब हिंदू मजहब छोड़कर, इस्लाम मजहब छोड़कर, जैन मजहब छोड़कर, बुद्ध मजहब छोड़कर, धर्म छोड़कर दूसरे मजहब में आना नहीं है। यीशु मसीह में मुक्ति पाने का मतलब झूठ को छोड़कर सच्चाई पाना है। आमीन। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुम में से कोई सच्ची राह से फिर जाए और उसे वापस ले आए। सच्ची राह से भटक जाने वालों को हमें क्या करना है? उसे वापस लाना है। सब मिलकर कहो, उसे क्या करना है? उसको गालियां देते बैठने का नहीं, उसे वापस लाना है। बाइबल पंडित लोग कहते हैं पौल यीशु मसीह को कबूल करके एक बार बैकस्लाइडर हो गया,
लेकिन बरनबास जिन्होंने पौल को पहली बार कलीसिया में लाए थे, वही बरनबास दूसरी बार उनके गांव और उनके शहर को चले गए और उनको वापस ले आए। मैं कहना चाहता हूं, हमारे चर्च में बरनबास जैसे लोगों की जरूरत है। अगर आज आपके जहन में, दिलों में उन लोगों के बारे में याद आ रही है जो यीशु मसीह को कबूल करके यीशु मसीह के रास्ते से भटके हैं, यीशु मसीह के रास्ते से गुमराह हुए हैं, यीशु का राह छोड़कर चले गए हैं, आज निर्णय कर लो, उनको मैं यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के घर में वापस ले आऊंगी। ये कहना होगा। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुम में से कोई सच्ची राह से फिर जाए और कोई उसे वापस ले आए, तो याद रखे, गुनहगार को गुमराही से फिर लेने वाला एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों में पर्दा डालेगा। वैसे लोग वो सोल विनर होते हैं। हम सोल विनर होना है। 7 अलग अलग विश्वासियों के बारे में प्यारो आज हम बात कर रहे थे। उन विश्वासियों के बारे में जो बर्डन्ड हैं, बोझल विश्वासी, बोझ से दबे हुए विश्वासी। उन विश्वासियों के बारे में जो लोगों के बारे में लान तान कहने वाले, शिकायत करने वाले, दोष देने वाले, उनको बताया गया है जिंदगी सब्र से काम लेंगे तो हम ऊपर कर आ जाएंगे। तीसरे किस्म के विश्वासी बरकती विश्वासी यानी धन्य विश्वासी, वो हैं जो अय्यूब के जैसे सब्र को सह लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। उसके बाद चौथे नादान विश्वासी, बेबी बिलीवर्स यानी बटरफ्लाई बिलीवर्स। उसके बाद बेड रिडन बिलीवर्स, बीमार विश्वासी। अगर आज बीमार विश्वासी होकर आए हैं तो उनके लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद हमने देख लिया कि बोल्ड, हिम्मत वाले, निडर विश्वासी। उसके बाद गुमराह विश्वासी। गुमराह विश्वासी को वापस लाने की जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। क्यों न हम तमाम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए जा रहा है। आज मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करने के लिए जा रहा हूं। विनती करूंगा कि सिंगिंग टीम वापस सामने आ जाए और हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। तालियों के साथ हम गीत गाते जाएंगे और मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करने के लिए जा रहा हूं। सिंग वन सॉन्ग टुगेदर वेयर वी कैन जॉइन टुगेदर विच एवरीबडी नोज एंड वी विल वर्शिप। मैं रिक्वेस्ट द सिंगिंग टीम टू कम फॉरवर्ड। सिंगिंग टीम जल्दी से सामने आ जाइएगा और आपके लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। 5-10 मिनट और ले लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, माफ करिएगा। चलिए हम एक साथ मिलकर आराधना करेंगे। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ हमारे बीच में उतरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम अपनी आंखों को बंद करें और तमाम अपने सर को झुकाएं। तमाम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे दे, परमेश्वर मुझे चंगाई दे दे। अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को पैर देने वाला, भूखों को खाना खिलाने वाला, कोढ़ी की बीमारी से माजिज़ाना तरीके से छुटकारा देने वाला, आज मेरी जिंदगी में प्रभु जी तू छुटकारा दे दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो मैं कहता हूं परमेश्वर की शक्ति हमारे बीच में आ जाएगी और हमें चंगाई से इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब मिलकर ऊंची आवाज से तालियों के साथ प्रभु यीशु को Lord God Almighty, we pray the hand of the Lord, grace of the Lord, goodness of the Lord, mercy of the Lord, kindness of the Lord may flow in the lives of the children. Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. गाएंगे आत्मा हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर गए नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
deliverance. We all need your healing. We all need your deliverance. We need your चमत्कार के कार्य हमारे बीच में करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरे बच्चों को तेरे हाथों में देते हुए मैं मांग रहा हूँ, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ, तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। सारे हमारी दुआ की बुनियाद बनाते हुए आए मौला तेरे हुजूर में आकर हम मांग रहे हैं। बीमार, लाचार, गरीब, जोर है, किसी न किसी मुसीबत से जिंदगी बिताने वाले आज यहाँ ठहरे हुए हैं। तेरा चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला आदेश मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु, आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, अच्छा है ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಬಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬರಲಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ Lord God Almighty, let the power of God, let the might of God, let the goodness of your spirit come. Holy Spirit, descend. प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। घर में चलती प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन, चलती प्रार्थना होती है सारे बंधन। हालेलुया, प्रार्थना अच्छा है, अच्छा है, अल्लाह चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, अच्छा है, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, Set them free, O God. Set them free, हालेलुया, प्रार्थना करे, Jesus, अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, in your name, 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 let there be deliverance. छुटकारा आए हमेशा, हमेशा। Amen. Speak in other tongues, speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues. तेरी चंगाई, तेरी चंगाई, तेरी चंगाई, तेरी चंगाई आवाज शुरू के नाम से। Let there be healing tonight. Let there be healing tonight. Let there be healing tonight. Jesus, Jesus, heal, 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 heal in Jesus' name. Heal, heal, heal in Jesus' name. Heal, heal, Jesus' name. Jesus, Jesus. Hallelujah.
छुटकारा पाए हम। बोलो जय विठल जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय विठल जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हम। छुटकारा पाए हम, हमेशा छुटकारा पाए हम, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमें। और तरह बहुत बन के दल भाई तक लगे दल भाई तक लगे भाई तक लगे भाई था और रखा भाई सा अठेड़ा ये डब्बा Yes. दबा दबा उठा भर के दल भाई तक रखो दबा उठा भर के तक ऐसे आधा बने भाई दे और हम तरह बहुत बन के अस्तर बहुत बन के चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है, मैं मानता हूँ चंगाई आ रही है, चंगाई उतर रही है, चंगाई छुटकारा आ रहा है। I can feel in my body right away when I'm praying for you. जब मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ मेरे शरीर में जोरावरी से महसूस कर रहा हूँ चंगाई देने की शक्ति, चंगाई देने की सामर्थ, चंगाई देने की कुव्वत आज उतर रही है। कल आपको एहसास होगा कि आज रात परमेश्वर चंगाई दे दिया। हमेशा छुटकारा पाए हम। डबल कबर के दल बहु डबल के दल भाई डबल के अठर बहु डबल के दल भाई से ओदम थर बहु डबल के दल अधियम थर बहु डबल के दल भाई डबल के दल भाई डबल के। क्यों ना जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद। आए हुए तेरे बच्चों को आज तूने छुटकारा दिया है, धन्यवाद प्रभु जी। तेरी शक्ति और बल और सामर्थ्य से अपने अपने घरों को लौटने के लिए तेरी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। और एक बार जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद अदा कर। हालेलुया। क्यों ना अपना हाथ उठाकर एक जोरदार हल्लेलुया कहेंगे।